भागवत भूमि का सेवन। सन 1924 का पहला या दूसरा महीना था। श्री राम अपने पिता के साथ ननिहाल गए। वह भागवत सप्ताह का आयोजन था। पारायण करने वाले विद्वान दूसरे ही थे। पंडित रूप किशोर जी का जमाता की हैसियत से निमंत्रण किया गया था। ताई जी वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। पिता पुत्र कथा आरंभ के दिन पहले ही आंवलखेड़ा से रवाना हुए और यथा समय पहुँचे। रास्ते में पुत्र ने पिता से कुछ जिज्ञासाएं की, या यूँ कहें कि छपको प्रसंग के समय मन में उठे कुछ सवाल रखे। एक सवाल यह था कि आप भागवत का उपदेश करते हैं, उस अधिकार से भी छपको की सेवा को उचित ठहरा सकते थे, लेकिन कल्याण पंडित को गायत्री उपासना का हवाला क्यों दिया? पिताश्री ने समझाया, इसलिए कि भागवत शास्त्र गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। भागवत ही नहीं, सभी शास्त्र इसी का विस्तार हैं। यह बीज रूप है। श्री राम ने सुनकर कहा, लेकिन हमने भी आपकी कथा सुनी है, उसमें गायत्री मंत्र की ऐसी महिमा कहीं नहीं लिखी है। पिता ने उत्तर दिया, जिसमें दिशा भी थी। उन्होंने कहा, उस महिमा का अनुसंधान तुम्हें करना है। तुम अभी शास्त्रीय पक्ष ही समझो। शास्त्रीय पक्ष यह है कि भागवत का आरंभ गायत्री मंत्र से होता है। भागवत पुराण का पहला श्लोक ही गायत्री मंत्र की व्याख्या है। उसमें गायत्री के कई पद और अर्थ विद्यमान हैं। श्लोक का अर्थ है जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि जो आकाश आदि पदार्थों में अनुगत भी है और जिसमें इसका अभाव भी है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और प्रकाश स्वरूप है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मरु मरीचिका के समान मिथ्या जगत भी जिनके आधार से सत्य प्रतीत होता है, उन स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा मायावान और मायातीत रहने वाले सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। प्रारंभ का श्लोक सुनाकर पिताश्री ने कहा, इस पद में जमादस्य यतः पद से सवितुः शब्द का अर्थ बोध होता है। स्वराट शब्द देवस्य का बोध कराता है। इसी प्रकार धाम्रा सेवन सदा निरस्तु हुकम पद से वरेण्यम भर्ग और तेने ब्रह्मा हदाचा आदिक व्यय पद गायत्री में निहित स्वराट या त्रिभुवन को संचालित करने वाली परम शक्ति का उद्बोधन करता है। सत्यम परम धीमहि गायत्री मंत्र की मूल प्रेरणा को स्वयं ही व्यक्त करता है। यही नहीं, भागवत शास्त्र का उपसंहार भी सत्यम परम धीमहि से होता है। द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक परम शुद्ध मायामल से रहित और परमात्मा के सत्य को अपने भीतर धारण करने की प्रार्थना से संपन्न होता है। अर्थ से और शब्द से दोनों विधि से भागवत शास्त्र गायत्री की ही तो व्याख्या का विस्तार है। मत्स्य और वामन पुराण के संदर्भ से भी पंडित जी ने समझाया कि भागवत शास्त्र को गायत्री ने ही अधिकृत किया है। उसका आरंभ गायत्री से ही हुआ है, इसलिए वह भागवत है। ननिहाल तक का रास्ता इस विषय पर चर्चा में कट गया। गायत्री सभी शास्त्रों का इस युग के प्रतिनिधि ग्रंथ भागवत का आधार है, क्योंकि वह सनातन धर्म का भी आधार है। उन्होंने समझाया कि वाल्मीकि ने गायत्री की 24 अक्षरों के आधार पर 24,000 श्लोकों में राम कथा लिखी थी। रामायण की जो प्रतियां इस समय मिलती हैं, उनमें पूरी रामायण में एक निश्चित अंतराल से एक श्लोक गायत्री के एक अक्षर से आरंभ होता है। उसी अंतराल के बाद एक श्लोक अगले अक्षर का उद्घोष करता है। कुछ 100 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा में राम कथा गानी चाहिए। सनातन धर्म का स्वरूप उस समय के अनुरूप समझाना चाहा तो रामायण और भागवत दोनों का आश्रय लिया। रामायण से उन्होंने भगवान का चरित्र लिया और भागवत से भक्ति।
दोनों का समन्वय कर उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। जानते हो गोस्वामी जी को यह ग्रंथ रचने की प्रेरणा कैसे मिली थी? बाबा वेड़ी माधव ने गोसाई रचित में गाया है कि संध्या गायत्री कर चुकने के बाद शिव पार्वती ने ही उन्हें रामचरित लिखने का आदेश दिया था। संवत 1931 की रामनवमी के दिन प्रातः संध्या के बाद उन्होंने ग्रंथ की रचना आरंभ की थी। साधक किसी को भी अपना इष्ट बनाए, उसे गायत्री जप से ही आरंभ करना पड़ता है। चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।